बेटे आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जनरेटिंग फंक्शंस। जनरेटिंग फंक्शंस हमने किस तरह से उनको डिफ़ाइन करना है कि सपोज़ हमारे पास एक सीक्वेंस ऐसे दिया गया है, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें पता ही है, S0 S1 S2 दी गई हैं। तो हाउ टू राइट डाउन जनरेटिंग फंक्शन, राइट? क्योंकि हमने पढ़ा था कि सारा रिकर्शन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा सीक्वेंस ही उसका बेस आ रहा है, ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन के लिए भी हमारे पास क्या है, लेट एस बी आ सीक्वेंस, ठीक है। एस बी आ सीक्वेंस विद टर्म्स, let S be a sequence with terms say S0 S1 S2 and so on. Fine. तो generating function defined on the sequence with variable z is a infinite series. It is an infinite series. क्योंकि हमें पता है सीरीज कैसे बनती है, जब हम सीक्वेंस की टर्म को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, विद द साइन एडिशन और अल्टरनेट साइंस, ठीक है। इनफिनिट सीरीज हम बना रहे हैं, तो वो सीरीज बनेगी किस तरह से, सीक्वेंस की टर्म से ही बनेगी। वेरिएबल हमने चूज़ किया, सपोज जेड है, इन्फिनिटी है तो n विल वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। किस तरह से आएगा, एस एन इंटू जेड रेज टू पावर n टाइप्स। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यूज़ को वेरी करेंगे तो हमारे पास किस तरह का सीरीज बनेगी, S0 प्लस S1 Z S2 Z स्क्वेयर S3 Z क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिट। फाइन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल हमें सीक्वेंस दिया गया है, टर्म्स है 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है। तो हमने जनरेटिंग फंक्शन जो है उसको किस तरह से डिफाइन करना है, जनरेटिंग फंक्शन एस जेड विल बी रीडिफाइंड समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। फाइन। एस एन मीन्स हमारी टर्म्स किस तरह से आएंगी, 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर्स इसी तरह से आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमारे पास टर्म 1 से शुरू हो रही है, 0 तो आ नहीं रहा, तो सीक्वेंस के टर्म जो है हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, n प्लस 1 स्क्वेयर इंटू जेड एन। क्यों? क्योंकि जब हमने n को 0 पुट किया तो 0 प्लस 1 इट विल बी 1 स्क्वेयर इंटू जेड रेज टू पावर 0 विल बी 1 प्लस n को 1 पुट किया, 1 प्लस 1 इट विल बी 2 स्क्वेयर इंटू जेड। जब n को 2 के साथ रिप्लेस किया, 2 प्लस 1 इट विल बी 3 स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर एंड सो ऑन इन्फिनिटी। आई होप सबको क्लियर हो गया है कि हमने सीक्वेंस से टर्म्स को रीडिफाइन किस तरह से करना है जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म में। जनरेटिंग फंक्शन सीक्वेंस के टर्म से ही जनरेट होएगा और वेरिएबल जेड है उसको हमने इस तरह से रीडिफाइन करा है। फाइन। समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एस एन इंटू जेड रेज टू पावर एन, वेयर एस एन terms of the given sequence and z is the variable in which infinite series is defined. Fine. जनरेटिंग फंक्शन के कुछ स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस हैं जिनको हम लर्न करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो सपोज करो अगर हमें सीक्वेंस दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास सीक्वेंस एस एन दिया गया है ए की फॉर्म में और एन की वैल्यूज ईदर इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0, तो इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है ये। फाइन। तो अब हमने जनरेटिंग फंक्शन जब डिफाइन किया तो वो किस तरह से बनेगा, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एस एन इंटू जेड एन। तो एस एन हमारे पास क्या गिवन है बेटे, ए, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए टाइम्स जेड एन। फाइन। a times zn, a is constant, we have to replace values of n, 0 के लिए it will be 1, तो a तो constant है, a को हम as it is बाहर लिख सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 1, क्योंकि z raised to power 0 means 1, then z
z square, z cube, z4 and so on. This is infinite GP series. GP series we can apply sum of series. GP series के लिए क्या था? A over 1 minus R. Fine. So we will replace here A first term and R is common ratio. What we will got here? जनरेटिंग फंक्शन किस फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगा बेटे? g of एस जेड इज इक्वल्स टू ए इंटू 1/1 माइनस जेड. फाइन. तो अब हमें ये लर्न करना है कि इफ सीक्वेंस एस एन इज ऑफ द टाइप ए, then its generating function will be of the type a over 1 minus z type. Fine. This is our standard rule number 1. Rule second says if Sn is equals to b raised to power n type, then how generating function will be? Find out. Summation n varies from 0 to infinity. Sn into z raised to power n. And what is Sn? Sn is given to us b raised to power n into z raised to power n. Now we will find out the sequence. n0, b0, z0, it will be 1. Then we can rewrite in this form also, because it can be written in this way also. 1 plus bz plus bz square plus bz cube and so on up to infinity. Once again, this is what? Infinite GP series. And we know how to find sum of GP series. A over 1 minus R. What is our common ratio? We can write it 1 minus bz. Fine. तो हमें अब ये पता चल गया कि इफ सीक्वेंस इज ऑफ द टाइप b raised to power n, then its generating function gives value 1 over 1 minus b times z, whatever be the base. Next is our rule, standard rule third. It says Sn is of the type c into b raised to power n. We can say a into bn. What we got? First rule Sn a, second rule Sn b raised to power n. थर्ड रूल में हमने क्या किया है? दोनों को क्लब कर दिया. Now what we will see, what changes will come in its generating function. So how to define generating function? Sz summation n varies from 0 to infinity Sn into Zn. What is our Sn? It is A times Bn into Zn. Again, A is a constant term independent of n. So we can write it as Bz power n. Open the summation. What we will got? A times 1 plus Bz plus Bz square plus Bz cube and so on up to infinity. What is this? This is infinite GP series, and sum of GP series is a over 1 minus r. What we got? We got here a times 1 over 1 minus bz. So it is very simple rule. If Sn is of time constant term into some exponential function, then generating function will be defined in the form constant term remains as it is into 1 over 1 minus whatever be the base into variable z. So these three standard rules we have to learn carefully so that we can apply directly to the questions. Fine. These are three standard rules. Next theorem is very simple and very important also. We have to prove generating function of sum of two sequences
इज इक्वल टू सम ऑफ देयर जनरेटिंग फंक्शन। अगर कहता हमें दो सीक्वेंसेस दिए गए हैं ना बेटे अलग अलग, तो उनके जनरेटिंग फंक्शन जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सम अप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, यू कैन रीड इट योर सेल्फ। इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क। थैंक यू। नेक्स्ट इज मेथड टू फाइंड जनरेटिंग फंक्शन एंड सीक्वेंस। दोनों चीज़ें हमने अब फाइंड आउट करनी है, जनरेटिंग फंक्शन भी और उसका सीक्वेंस भी हमने फाइंड आउट करना है। कहाँ से फाइंड आउट करना है, अगर हमें रेकरेंस रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसके सिर्फ हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब हमने इनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है देन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या कहता है, रेकरेंस रिलेशन इज गिवन टू अस। फाइन, तो वी नो रेकरेंस रिलेशन इज गिवन फॉर n टर्म्स। ठीक है, n माइनस आर है, तो इट मीन्स n कहाँ से शुरू हो रहा है, ईदर इट विल बी इक्वल्स टू r और ग्रेटर देन r, बट वी नो we are having generating function with infinite terms, so n should be start from 0 to infinity। यहाँ से n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, r to infinity, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कम है। तो हमने क्या करना है, स्टेप 1 में पहला स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को zn के साथ, और उसके बाद सम अप करेंगे r टू इन्फिनिटी के लिए। तो जो टर्म्स हमारे पास मिसिंग होएंगी, क्योंकि जब हमने समेशन किया तो हमने देखा r टू इन्फिनिटी आ रहा है, हमें तो क्या चाहिए था, 0 टू इन्फिनिटी चाहिए था ना। तो जो टर्म्स मिस होएंगी वो टर्म दोनों साइड्स पे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ताकि हमारा समेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होए, हमारा जो समेशन है वो 0 टू इन्फिनिटी से स्टार्ट हो जाए। फाइन, स्टेप 3 में फिर हमने स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शंस यूज़ करके एस.एन की वैल्यू को निकाल लेना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, उसके बाद हम अपना डिफरेंट टॉपिक जो है वो करेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट में उन्होंने क्या बोला है हमें फाइंड आउट करने के लिए, वी हैव टू राइट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस। तो हमारे पास क्या गिवन है बेटे, सीक्वेंस इज गिवन टू अस। व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस इज गिवन टू अस 3 into 4 raised to power n plus 2 times minus 1 raised to power n plus 7। फाइन, तो वो कहते हैं सीक्वेंस इज गिवन टू अस, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट आवर जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन के लिए ये किस तरह का फॉर्मूला बन रहा है, a into bn टाइप। तो व्हाट काइंड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, कांस्टेंट टर्म रिमेन्स एज इट इज into 1/1 minus bz। what is b here, 4 times z plus again same formula a into bn, a remains as it is 1/1 minus b into z प्लस नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी हमारा थर्ड रूल अप्लाई हुआ, ये क्या है बेटे, कांस्टेंट 7, रूल 1 विल बी अप्लाइड, एस एन इज ए, देन एस जेड इज ए ओवर 1 माइनस जेड। तो ये तो सिंपल ही है, ए ओवर 1 माइनस जेड। फाइन, तो अब हमने इसको लिख दिया 3/1 माइनस 4z प्लस 2/1 प्लस जेड प्लस 7/1 माइनस जेड। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सीक्वेंस वी हैव फॉर्मुलेट इट्स जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइन, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड सीक्वेंस। अब उल्टा हो गया, पहले हमें सीक्वेंस दिया गया था, वहाँ से हमने जनरेटिंग फंक्शन को बनाया था। अब हमें क्या दिया गया बेटे, जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन टू अस 6 minus 29z over 1 minus 11z plus 30z square। Fine. So now we have to find the sequence. So sequence should be in this exponential form type or constant form type.
तो इसको सॉल्व करने के बाद ही बनेगा। तो अभी हमने जितने रूल्स किए, रूल 1 में हमने देखा कि अगर सीक्वेंस हमारा जो है वो किस टाइप का आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है सीक्वेंस, तो फंक्शन किस टाइप का है, a/1 - z टाइप, लीनियर फॉर्म। सेकेंड हमने देखा एस एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, b⁻n टाइप है, तो जनरेटिंग फंक्शन क्या बना, 1/1 - bz, लीनियर फॉर्म। थर्ड रूल हमने किया एस एन a/bn की फॉर्म में है, तब हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन क्या बन रहा था, a/1/1 - bz, तब भी ये लीनियर फॉर्म में। तो अब जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन है उसमें जो न्यूमिनेटर है वो तो लीनियर फॉर्म में है, पर डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है बेटे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है। तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं चाहिए, तो पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिप्लेस करना पड़ेगा। किस तरह से, इसको हम रिप्लेस करेंगे फैक्टर ऑफ 2 लीनियर टर्म्स, ठीक है। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये 30 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 5 और 6 बन गए फैक्टर्स, इजी है इसके फैक्टर्स, है ना, देखने से ही पता चल गया हमें। तो वी विल री राइट इट एज 6 - 29z ओवर 1 - 6z इंटू 1 - 5z। मसला हल नहीं हुआ अभी भी, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही हमें टर्म्स आ रही थी, जो न्यूमिनेटर था वो हर केस में हमारा क्या आ रहा है, केस 1 2 3 हमने किए लीनियर कांस्टेंट आ रहा है। तो इसका मतलब अभी हमें जो न्यूमिनेटर है उसमें जेड नहीं चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने पता है डिनोमिनेटर को हम रिप्लेस करते थे 0 के इक्वल, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6। जब मैंने 1/6 रिप्लेस करना है तो इस ब्रैकेट में नहीं करना, ऊपर नीचे दोनों टर्म्स में करना है। सेकंड केस में हमने 1 - 5z लिखा, तो z को हमने 1/5 जब रिप्लेस करना है तो वो इस ब्रैकेट में नहीं करना, इन दोनों टर्म्स में करना है। दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया। अब ये रिज़ल्ट बन गया हमारा 7/1 - 6z 1/1 - 5z। तो ये तो सिंपल है, 7 इज़ कॉन्स्टेंट टर्म, 1 - bz, व्हाट इज़ b, 6^n, 1 - bz, b इज़ 5^n। तो इसका मतलब अगर हमें जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है तो हम उसमें से सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें सीक्वेंस गिवन है तो उसके ऊपर हम रूल्स अप्लाई करके जनरेटिंग फंक्शन जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमें किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस एंड वी हैव टू जनरेट इट्स फंक्शन, और its generating function will be given to us and we have to find out its sequence, ठीक है। अब इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है, दैट इज अगेन जनरेटिंग फंक्शन, वी हैव टू फाइंड द सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे हैं रूट्स, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल इस तरह से इसको सारा सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगी, अदरवाइज़ ये सिंपल एग्जांपल है। कैलकुलेशन देखने में मुश्किल लग रही है लेकिन है नहीं, ठीक है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है वो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। एग्जांपल 4 देखो बेटे, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गई है। अब वो कहते हैं वी हैव टू फाइंड जनरेटिंग फंक्शन एंड सीक्वेंस, दो चीज़ें निकालनी है, जनरेटिंग फंक्शन भी और सीक्वेंस भी। कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द गिवन रेकरेंस रिलेशन। तो रेकरेंस रिलेशन हमें क्या दिया गया है वो दिखाइए, एग्जाम्पल नंबर 4। रेकरेंस रिलेशन इज गिवन an प्लस 2 times an-1 equals to 0 with initial conditions a0 is equals to 5, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि जब रेकरेंस रिलेशन दिया गया है तो उसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। सबसे पहला काम,
ये सीक्वेंस की फॉर्म में मेरे पास है। तो जनरेटिंग फंक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल जेड चाहिए था। तो मैंने क्या करना है, थ्रू आउट किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जेड एन के साथ। फिर उसको सम अप कर देना हमने 1 टिल इन्फिनिटी। 1 टिल इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म से हमने डिफाइन किया था ना n ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, हियर आर इज़ 1। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड्स विद जेड रेज टू पावर n एंड सम अप कर देंगे किन टर्म से, 1 टिल इन्फिनिटी। फाइन, व्हाट वी विल गॉट, समेशन जब लगाएंगे, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी a n जेड एन प्लस 2 टाइम्स समेशन 1 टिल इन्फिनिटी a n माइनस 1 इंटू जेड एन इज इक्वल्स टू 0। तो ज़ीरो का सम तो ज़ीरो ही रहेगा, इसलिए वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। फाइन, अब हमें ये पता है कि जनरेटिंग फंक्शन तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से इन्फिनिटी, ये भी 1 से इन्फिनिटी। तो हमें पहले वो सारी टर्म्स चेकआउट करनी पड़ेंगी जो मिसिंग है, उनको किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है। जब मैं n को 1 पुट करूँगी तो किस तरह का हमारे पास टर्म्स बनेगी। n को 1 पुट किया तो a1 जेड, a2 जेड स्क्वेयर, a3 जेड क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये फर्स्ट समेशन की बात हो रही। प्लस 2 टाइम्स, जब इस समेशन को हम ओपन अप करेंगे तो n को जब 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0, ए नॉट इंटू जेड आ गया, जबकि मुझे ए नॉट के साथ क्या चाहिए था, जेड की पावर 0 चाहिए थी। फाइन, तो जेड की पावर 0 तो बन नहीं रही, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको बैक स्टेप में क्या कर दूँगी, 2 टाइम्स समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी a n माइनस 1 इंटू जेड n माइनस 1 इंटू जेड। इस टर्म को देखो ध्यान से, इसी तरह से हमने क्वेश्चंस करने हैं। हमने कुछ नहीं किया, जेड एन को स्प्लिट कर दिया, बेस इक्वल पावर जेड होंगी तो फिर से वही चीज़ बन जाएगी। क्यों इस तरह से किया, अगर मैं नहीं कर रही थी तो मेरे पास जेड की पावर 1 बन रही थी, जबकि मेरे पास जो टर्म्स हैं वो किस तरह से बननी चाहिए थी, ए नॉट के साथ जेड नॉट चाहिए था। फाइन, प्लस a1 के साथ अब आ जाएगा, जब मैं n को 1 पुट करूँगी, 1 माइनस 1 0, जेड कॉन्स्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ n है, उसको हम बाहर लिख देंगे। तो मैं लिख दूँगी 2 टाइम्स जेड बाहर, a नॉट जेड नॉट प्लस a1 जेड 1 प्लस a2 जेड स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। फाइन, अब देखो बेटे, फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमारे पास सारी टर्म्स आ गई हैं इन्फिनिटी तक। क्या मिसिंग है, पहली टर्म मिसिंग है, a1 से पहले क्या चाहिए था, a नॉट जेड नॉट। उसी टर्म को हम ऐड कर देंगे और उसी टर्म को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये जो सारी की सारी टर्म बन जाएगी किस फॉर्म में, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एस जेड की फॉर्म में। फाइन, क्यों बन गया एस जेड की फॉर्म में, क्योंकि सारी टर्म्स आ गई हैं, ए नॉट जेड नॉट, a1 जेड 1, a2 जेड 2, a3 जेड 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। दिस इज आवर जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस ए एन। फाइन, यहाँ पे भी आप ए एन ही लिखो, वो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा काम जो एस जेड की फॉर्म में लिख लो। चलो एस को फिर हम रिप्लेस कर देंगे ए एन के साथ। फाइन, प्लस 2 टाइम्स जेड, ये भी चीज़ क्या बन गई बेटे, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एस जेड, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एस जेड। ये टर्म एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसको इक्वल टू ए नॉट लिख सकते हैं, ए नॉट जेड नॉट विल बी 1।
तो इसको अगर कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2 टाइम्स जेड जी एस जेड इज इक्वल्स टू ए नॉट. A naught is already given to us 5. Very easy question. What will be generating function? GSZ is equals to 5/1 plus 2Z. तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला था recurrence relation is given to you. You have to find generating function and its sequence. Now I can define the sequence. Sequence Sn is equals to A/1 minus BZ. What is A? 5. B is minus 2 raised to power n. So the sequence of this generating function is 5 times minus 2 raised to power n. तो इसी तरह से हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं बेटे सॉल्व करने हैं. ठीक है, हमें रेकरेंस रिलेशन दिया होएगा, हमने मल्टीप्लाई दोनों साइड्स को जेड एन के साथ करना है और लास्ट टर्म कहाँ से निकालनी है, जो भी हमारा ये फंक्शन होएगा. ठीक है, वहाँ से हमारी आर की वैल्यूज़ आएंगी. हमने इसको ओपन करके देखना है. अगर इनके साथ टर्म्स मैच नहीं हो रही हैं तो पहले हमने टर्म्स को क्या करना है, उस तरह से एडजस्ट करना है. एडजस्ट करने के बाद समेशन इस फॉर्म में आना चाहिए A0 Z0 प्लस A1Z A2Z². अगर कुछ मिसिंग है तो वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर टर्म एंड वी विल फाइंड आउट इट्स जनरेटिंग फंक्शन. देन वी कैन यूज़ द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हमने थर्ड रूल किए थे तीनों 1 2 3. जो भी रूल उन तीनों में से जनरेटिंग फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है वो अप्लाई करके हमने सीक्वेंस को डिफाइन कर देना है. तो ये सारे का सारा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो बेटे. ठीक है, 5th एग्जाम्पल उसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक, 6th एग्जाम्पल भी. तो जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं अभी. ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल नंबर हमारी 10th है, ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे. तो अभी आप सिर्फ इतना एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करो कि अगर सीक्वेंस दिया गया है तो हम जनरेटिंग फंक्शन को डिफाइन करेंगे. जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है तो वी विल फाइंड आउट द सीक्वेंस. अगर रेकरेंस रिलेशन दिया है तो उसमें से हमने जनरेटिंग फंक्शन भी निकालना है और उसका सीक्वेंस भी. ओके फाइन. तो जो नेक्स्ट टॉपिक एक हमारा इस चैप्टर में से रह गया है वो हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेशंस रह गए हैं, अब उनको हम कल डिस्कस करते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.